तो आज है शुक्रवार। बिल्कुल, आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार का देखो भैया हम अपने पंचभाइन का अपने कार्यक्रम के माध्यम से सुनवाए थे किसान डायरी, जो कि कृषि समाचार पर आधारित, बिल्कुल खेती किसानी से संबंधित समाचारन पर आधारित होते हैं। तो आज देखो अपने ये कार्यक्रम यहाँ किसान डायरी का लेके आए हैं। इका आलेख और वाचन है युद्धनाथ सिंह मुरारी भैया का, और संपादक हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो सुनिए जाए या किसान डायरी। नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने की कृषि योजनाओं की विभागवार समीक्षा। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम। खरीफ फसलों के लिए चलाई जा रही है किसान पाठशाला। दशहरी आम ने कराई मंडी में आमद। गलघोटू बीमारी के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत। प्रदेश में स्थापित होंगे उच्च गुणवत्ता के बीज पार्क। सहकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए सहकारिता मंत्री। रियल टाइम खतौनी का काम 30 जून तक पूरा करने के निर्देश। और प्रदेश के 11 जिलों में स्थापित होगी विरासत वाटिका। अब कृषि समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि गन्ना पेराई का नया सत्र शुरू होने से पूर्व पिछले सत्र का सारा बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि खेती और किसानों के लिए गर्मी और बरसात का मौसम अत्यंत संवेदनशील है। पशुओं के लिए पेयजल और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी आपदा की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। घरौनी तैयार किए जाने की बाबत उन्होंने कहा कि जहां काम बाकी है वहां तेजी से काम को पूरा किया जाए। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में ड्रोन संचालन से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम से ड्रोन कृषि विशेषज्ञ तैयार होंगे। ये विशेषज्ञ ड्रोन के माध्यम से खेती को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए काम करेंगे। वे देश भर में जाकर किसानों को ड्रोन के जरिए खेती करना सिखाएंगे। वे इससे होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को बताएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय में पहला बैच 12 जून से शुरू होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि उन्नत किसान बनाने और उनकी आय दुगनी करने के लिए विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। इस दिशा में पहली बार यहां पर ड्रोन से जुड़ा कोर्स शुरू किया जा रहा है। 7 दिन का पायलट प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार किया गया है। इस कोर्स में मुख्य रूप से ड्रोन द्वारा सीमाओं का सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर तकनीक सिखाने के लिए कृषि पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। कृषि पाठशाला में किसानों को खरीफ की उन्नत फसल के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही इस पाठशाला की अवधि 3 घंटे है। कृषि पाठशाला का आयोजन 27 मई से हो रहा है। इस कृषि पाठशाला में किसानों को धान की खेती की बारीकियां समझाने के अलावा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में भी बताया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और उन्नत कृषि से जुड़ी नई तकनीक का लाभ किसानों को दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर एवं संयुक्त राज्य संघ के संगठन यूनिटों के मध्य करार किया गया है। इस करार के तहत यूनिटों के विशेषज्ञ कृषि विश्वविद्यालय के संदर्भ व्यक्तियों के साथ मिलकर किसानों को नई तकनीक के बारे में बताएंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन में उपयुक्त खेती के तरीकों को लेकर किसानों को शिक्षित किया जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खेती पर ना पड़े। इसमें आने वाले खर्च का वहन यूनिटों करेगा। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 22 जिलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इन जिलों के किसानों के साथ ये विशेषज्ञ संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानकर उपयुक्त समाधान बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसान की होगी। उन्होंने किसानों के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्र की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद करते हुए यह बात कही। उन्होंने किसानों को कृषि उत्पादों के व्यवसाय और उनसे जुड़े उद्योगों में भागीदार बनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और उनके मूल्य संवर्धन में शामिल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विश्वविद्यालय की प्रारंभ से वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाने वाले पंतनगर संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। सहकारिता मंत्रालय में हुई इस बैठक में सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। समिति ने 11 राज्यों में योजना के चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर डॉक्टर भूटानी ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसके तहत देश भर में इस योजना को लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर इस योजना को बढ़ाने की चर्चा की। दुनिया भर में मशहूर दशहरी आम ने मंडी में अपनी आमद दर्ज कराई है। दशहरी आम के शौकीनों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम की आपूर्ति लखनऊ से देश विदेश में की जाती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित देश की प्रमुख मंडियों में बड़े आम व्यापारी दशहरी को खरीदने के लिए मलियाबाद पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार फसल अपेक्षाकृत कमजोर हुई है, इसलिए बागवानों को उम्मीद है कि उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे। बागवानों का कहना है कि बारिश हो जाए तो आम के ऊपर प्राकृतिक चमक आने के साथ मिठास भी बढ़ेगी। बारिश में मवेशियों को होने वाली गलगोटी बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत राजभवन की गौशाला से की गई। ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उधर प्रदेश में भीषण गर्मी से बेहाल मवेशियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पशुपालन विभाग के लखनऊ मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर वी.के. सिंह ने सभी गौशालाओं में टिन शेड पर टाट बिछाने और उस पर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया है। भूसे के साथ मक्के से बने उत्पाद को खिलाने हेतु पशुपालकों को जागरूक करने के लिए ब्लॉक और जिले स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश में बीज पार्क की स्थापना कर किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उनकी उपज और आय में बढ़ोतरी होगी। ये जानकारी कृषि भवन में आयोजित कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में बीज पार्क से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि उच्च उत्पादकता के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार अनुकूल प्रजाति के बीज सुलभ होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सीड पार्क की स्थापना की नीति बना रहा है। सभी बीज उत्पादक कंपनियों और कॉरपोरेट जगत के लोगों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। प्रदेश सरकार ने खेतों में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का प्रावधान किया है। बड़ी संख्या में किसानों ने मुफ्त बिजली पाने की योजना हेतु आवेदन किया है। आवेदन के लिए अंतिम तारीख 30 जून है। फ्री बिजली योजना के तहत किसानों को बिजली मीटर लगवाना होगा। 10 हार्स पावर तक के बिजली कनेक्शन पर 1045 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए सहकारिता मंत्री JPS राठौर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। इफ्को चेयरमैन दिलीप भाई संघानी व प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने सहकारिता मंत्री को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री श्री राठौर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था ने हमारे कार्यों की सराहना की है। ये प्रदेश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रियल टाइम खतौनी का कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंश निर्धारण और घरौनी का कार्य हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। अब तक 10 जिलों में रियल टाइम खतौनी का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें शामली, फर्रुखाबाद, अमेठी, कुशीनगर, सुल्तानपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, कासगंज, सिद्धार्थनगर व अम्बेडकर नगर जिले शामिल हैं। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग की समीक्षा में कहा कि रियल टाइम खतौनी का कार्य पूरा होने की स्थिति में भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। भूमि बेचने वालों का नाम खारिज कर क्रेता का नाम तत्काल दर्ज हो जाएगा।
अभी तक नामांतरण खतौनी रोस्टर के अनुसार प्रत्येक 6 वर्ष पर किया जाता रहा है। रियल टाइम खतौनी में भूमि के सही खातेदारों के नामों को एक क्लिक से पता किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में अच्छी प्रगति नहीं है वहां अधिकारी दौरा कर कार्य में प्रगति सुनिश्चित करें। लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में विरासत वाटिका बनाई जा रही है। प्रदेश भर के 948 बुजुर्ग वृक्षों की कलम को लाकर कुकरेल वन क्षेत्र के सुग्गामऊ ब्लॉक में रोपित किया गया है, जहां उस जिले के नाम की पट्टिका और वृक्ष की प्रजाति को भी लिखा गया है। 100 से 150 वर्ष पुराने वृक्षों की कलम लगने से यहां बरगद, पीपल, नीम, पाकड़ का विशाल जंगल भी नजर आएगा। अवध क्षेत्र के प्रभागी वनाधिकारी शीतांशु पांडे ने बताया कि लखनऊ में पहली विरासत वृक्ष वाटिका बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के 11 जिलों में विरासत वाटिका बनने जा रही है। अन्य जिलों में अयोध्या, वाराणसी, सीतापुर, चित्रकूट, मथुरा, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज व मिर्जापुर हैं। कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राकृतिक खेती पर कृषि सखियों का आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मई और जून माह अंतर्गत 2 बैच में आयोजित इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया और उपयोगिता के बारे में बताया गया। एमिटी विश्वविद्यालय में एमिटी फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन द्वारा किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने केले की व्यावसायिक खेती करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की समृद्धता बढ़ेगी। कार्यशाला में किसानों को कृषि के तरीके, सरकारी योजनाओं, उपकरण आदि की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन, कटाई के बाद देखभाल और मूल्य संवर्धन प्रक्रियाओं पर पौध संरक्षण अधिकारी अमित सिंह, बागवानी निरीक्षक अनिल शुक्ला ने प्रकाश डाला। कृषि विशेषज्ञों ने कृषि व्यवसाय उद्यमिता और बाजार के रुझानों पर भी चर्चा की। फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर शालिनी सिंह बिशन ने कार्यशाला का संचालन किया। प्रदेश में भीषण गर्मी के तीखे तेवर थोड़े नरम पड़ने लगे हैं। झुलसाने वाली तपिश वाला नौतपा 2 जून को खत्म हो गया है। नौतपा के समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें मानसून की ओर हैं। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में लू के थपेड़े कम हुए हैं। मौसम में बदलाव आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और आसपास मौसम विज्ञान ने लू की चेतावनी जारी की है। आंचलिक विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इस हफ्ते मौसम में बदलाव दिखेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में खरीफ और रबी के न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत सभी फसलों के लिए उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% का लाभ सुनिश्चित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की जारी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। खरीफ फसलों में मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि रबी फसलों में मसूर और गेहूं में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादकता में वृद्धि से मोटे अनाज के उत्पादन को लाभ हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रकृति और मां के द्वारा मानव जीवन का पोषण एक समान है। उन्होंने लोगों से अपनी मां के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम का मुख्य हिस्सा वृक्षारोपण है। देश में मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। ये पौधे पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल भी उपस्थित थे। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। हिमांशु भैया, हापुर भैया, देखो ये जो साप्ताहिक अपनी किसान डायरी रहा है, इसका जैसा कि हम अब बताया रहा कि आलेख और वाचन है युद्धनाथ सिंह मुरारी भैया का, और इसके संपादक रहे डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो इन दोनों भैया का देखो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो अपन डायरी होते देखो, इसे निश्चित रूप से अपन किसान भाई जब सुनते हैं तो इसका बड़ा जानकारी मिलती है और बहुत लाभान्वित होते हैं।